गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल वैद गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 42 का और हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 41 हमने क्या डिस्कस किया था। हमने देखा सर क्या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो कितने लोगों को लेक्चर नंबर 41 क्लियर है भाई अच्छे से बताइए, बोलो किसको क्लियर है और किसको क्लियर नहीं है। एक बार कमेंट करो सब लोग, कमेंट करो सब लोग, कमेंट करो सब लोग। क्या करोगे? कमेंट, ठीक है। तो देखो जो हम कल पॉइंट्स हम डिस्कस करें यानी नोट पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो देखो हमने एक चीज़ हमने डिस्कस किया था, क्या था? डेल्टा लेम्डा। क्या था? डेल्टा लेम्डा था। डेल्टा लेम्डा आपका क्या था? कौन बताएगा? क्या था? आइगन स्पेस। क्या था? आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा। क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? डब्लू लेम्डा। डब्लू लेम्डा का क्या था? किसका था? यानी क्या था? डेल्टा लेम्डा यूनियन जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग क्या बोलोगे? ये भी आपका क्या है? आइगन स्पेस है। बस फर्क इतना है, जो हमारा डेल्टा लेम्डा था, ठीक है, वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है और डब्लू लेम्डा हमारा क्या है? क्योंकि इसमें यानी डब्लू लेम्डा में आपका क्या है? जीरो वेक्टर क्या है? इंक्लूड है, इसलिए वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और आपने बोला था क्या सर? डब्लू लेम्डा को आपने क्या बोला था? क्या था? डब्लू लेम्डा का क्या था? क्या था बोलो? आइगन स्पेस था, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा, ठीक है। यह आपका क्या था? इज अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? और क्या था? और क्या था? हाँ, डायमेंशन ऑफ डब्लू लेम्डा। क्या डायमेंशन ऑफ डब्लू लेम्डा का क्या था? कौन बताएगा? यानी सर क्या? नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आपने देखा था क्या? क्या कौन बताएगा? यानी सर कौन बताएगा? बोलो कौन बताएगा? उसके बाद क्या था? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा, मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। क्या था कि सर जीएम ऑफ लेम्डा का क्या था? एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेम्डा ई। जीएम ऑफ लेम्डा का क्या था? क्या था सर? क्या था? कौन बताएगा? हाँ बोलो क्या था? जीएम ऑफ लेम्डा का क्या था? नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा। और इसी को आपने बोला था क्या? डब्लू लेम्डा, यानी डायमेंशन ऑफ डब्लू लेम्डा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इतना क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, जहाँ भी मैंने कल मिस्टेक किया था, ठीक है, उसको प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ था। जहाँ पे मिस्टेक हुआ मैंने उस पर क्रॉस लगा दिया था, ठीक है, उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और किसको लिखना है सर? जिससे क्रॉस यानी जिससे लाइन नहीं चला था, ठीक है, आपको उसको लिखना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारा जो नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लेम्डा था यानी डब्लू लेम्डा, ठीक है, उसको आपने क्या बोला था? उसको आपने क्या बोला था? हाँ, क्या बोला था? यानी डायमेंशन ऑफ डब्लू लेम्डा को आपने क्या बोला था? क्या बोला था?
नलिटी ऑफ क्या, नलिटी ऑफ क्या था, नलिटी ऑफ क्या था, टी माइनस लेमडा ई, नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा। और आप लोग जानते हो कि नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा ई आपका क्या होता है, नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा ई क्या होता है, क्या होता है, टोटल डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ क्या, टी माइनस लेमडा ई, यानी टोटल डायमेंशन सपोज करो क्या है, एन है, ठीक है, तब क्या होगा एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लेमडा ई, यानी कि सर नलिटी ऑफ क्या, नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा ई इक्वल क्या था, एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लेमडा ई, क्लियर। और आपने नलिटी ऑफ टी माइनस लेमडा ई, लेमडा आई को आपने क्या बोला था, क्या बोला था, हाँ बोलो क्या बोला था, डायमेंशन ऑफ डब्लू लेमडा, और डायमेंशन ऑफ डब्लू लेमडा को आपने क्या बोला था, जी एम ऑफ लेमडा। तो लास्ट में आपने कंक्लूजन में क्या लिखा था, जी एम ऑफ लेमडा का क्या था, एन माइनस क्या था, एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लेमडा है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इतना था आपको बताना कि कहाँ पे हमें करेक्ट करना है, यानी जो आज मैंने पॉइंट बोला, ठीक है, उसको प्लीज़ आप लोग यही आप लोग लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी सर कुछ नहीं है क्या, जी एम ऑफ लेमडा का क्या है, एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लेमडा ई, क्लियर। अब देखो जी एम ऑफ लेमडा का यहाँ पे क्या रोल होगा, ठीक है, आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो, और हाँ आज देखो आपका क्या है, थ्योरी नहीं है, ठीक है, आज थ्योरी आपका नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग खुश हो जाओ आप लोग थ्योरी से परेशान थे ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक सेकंड, 42 है आज, हाँ आज लेक्चर नंबर क्या है, 42 है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, आप लोग उसको करोगे। देखो अब हमारा मेन मकसद क्या होगा, क्या, आइगन वेक्टर फाइंड करना, क्या सर, आइगन वेक्टर फाइंड करना। कल की क्लास यानी लेक्चर नंबर 41 में आपने देखा था सर क्या, आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, क्लियर है ना, है क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आप लोग क्वेश्चन करोगे, हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से चलेंगे, ठीक है, आराम। और हाँ आज में हो सकता है थोड़ा क्या, मतलब स्लो बोलो, ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज एनर्जी थोड़ा क्या डाउन है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है चलें चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रुक जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्या है सर, आपका कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स आपका क्या है सर, ए है, ठीक है सर, क्या दिया गया, 2 2 0 3, ठीक है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। देखो आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, क्या है सर, 2 2 0 3, ठीक है, हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब हमें बताना है कि सर क्या इसके आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे, ठीक है, और आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो हमारा प्रोसीजर क्या था, यानी हमारा अप्रोच क्या था कि सर ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट, क्या सर, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट आपको निकलना है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा सर, ए माइनस क्या सर, ए माइनस लेमडा आई
का डिटरमिनेंट आपको 0 दिखाना, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कल आपने देखा था कि सर क्या, यानी जब हमने इसको अप्लाई किया था कल के क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपने देखा था कि सर डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट पे फर्क पड़ रहा था, ठीक है। यानी सर क्या, यानी सर जो आपका लैम्डा है, ठीक है, वह कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे। जैसे देखो क्या होगा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस लैम्डा। अब आपको इसका सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आइगन वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिखो क्या सर, इम्प्लाइज दैट 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे क्या है सर 2, उसके बाद सर 0, 3 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया से। अब देखो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। हालांकि आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा इसका क्लास 12th में, क्लास 11th में, आई थिंक क्लास 12th में था, ठीक है। हाँ, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आपको मिलेगा, लैम्डा इक्वल आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा और क्या 3 मिलेगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, यानी कि सर हमने इसको बिना सॉल्व करे हमने बता दिया कि सर इसका क्या होगा, लैम्डा आपका क्या होगा 2 होगा और 3 होगा। देखो हमने इसको पहले से सॉल्व किया था, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यानी आइगन वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लास 12th का बेसिक पढ़ना होगा, ठीक है। शारीरिक चैप्टर है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे यदि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, ठीक है, क्या है सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि सर डायगोनल के सभी के एलिमेंट क्या है, यानी 0 है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और जब ऐसा है, यानी जब आपका क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो उसका आइगन वैल्यू होगा वह क्या होगा, वही क्या होगा सर, उस डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वही उसके क्या होंगे, आइगन वैल्यू होंगे। किसमें सर, किस मैट्रिक्स में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। यानी अपर हो गया, लोअर हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलिए आपका लैम्डा आपका आ गया। अब हमारा फोकस होगा किससे सर, किससे, आइगन वेक्टर पे, ठीक है। चलिए, तो देखो हमारा डिफिनेशन क्या था, Ax इक्वल क्या, लैम्डा एक्स। यानी सर क्या सर, Ax, तो आप लोग क्या लिखोगे सर, A यानी मैट्रिक्स 2 2 0 3, ठीक है। आपका मैट्रिक्स A हो गया, Ax। अब x हमारा क्या है सर, x हमारा क्या है, आइगन वेक्टर है। यानी क्या है सर, आइगन वेक्टर है जो हमें निकालना है, ठीक है। यानी सर क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है सर, y, सब कुछ करो, ठीक है। Ax इक्वल क्या होगा सर, लैम्डा x, क्या होगा सर, लैम्डा x। तो एक बार में क्या ले लेता हूँ, लैम्डा इक्वल क्या 2, यानी सर Ax इक्वल क्या सर, लैम्डा x, यानी सर x और या y। ए आपका क्या कैपिटल X है, क्या है कैपिटल X है। मैट्रिक्स आपका A है और आइगन वैल्यू क्या है सर 2 हमने लिया है। तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, एक्स वाई को आप लोग क्या लिखोगे, कौन बताएगा, एक्स वाई को, यानी आप इसको क्या लिखोगे, एक्स को आप लोग क्या लिखोगे, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल 2। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो मैं जितना भी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग प्लीज उसको लिखते जाइएगा, ठीक है। हाँ,
तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम एक्स और वाई का वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो आपको यहाँ से क्या मिला, आपको यहाँ से क्या मिला सर 2x प्लस 2y। क्या मिला सर 2x प्लस 2y इक्वल आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप लोग देखो क्या मिलेगा 2x। क्या सर 2x, क्लियर। अब यहाँ से देखो क्या सर 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल क्या मिला 2y। तू भी मुझसे प्यार करे, हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आप लोग बताइए, देखो हमारा क्या है 2 वेरिएबल है, ठीक है, और 2 क्या है इक्वेशन है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसको हम किस मेथड से हम सॉल्व करें ताकि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाए। देखो आप लोगों ने क्लास 10th में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सर इसको सॉल्व करने के कितने मेथड थे, कौन बताएगा। एक कप का क्या था, कौन सा मेथड था, मैं भूल गया वहाँ क्या था, एक कप का क्या था, व्रज गुणन विधि द्वारा, ठीक है, याद आ रहा है ना, किसको याद आ रहा है। और एक कप का क्या था, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई वैल्यू निकालना, ठीक है। आई थिंक 2 से 3 मेथड था आपका, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है एग्जैक्ट, लेकिन इसको हम क्या करेंगे सर, इसको हम सॉल्व करेंगे एकदम जैसे हम लोग करते हैं सॉल्व, बेसिक मेथड, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो आप लोग एक चीज फर्स्ट वाले 2x से 2x आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तब y इक्वल आपको क्या मिलेगा सर 0। आपको यहाँ से क्या मिलेगा सर y इक्वल क्या मिलेगा सर 0, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ पे देखो y इक्वल आपका क्या हो गया 0 हो गया, y इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, यानी सर क्या 0 इंटू एक्स इक्वल 0। देखो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल 0, तो आपको क्या मिला 0 इंटू एक्स इक्वल 0। क्या सर 0 इंटू एक्स इक्वल क्या सर 0। अब देखो एक्स आपका कुछ भी हो ऑलवेज रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 0 इक्वल 0, यानी सर 0 इंटू एक्स, देखो ध्यान से, हाँ देखो 0 इंटू एक्स इक्वल क्या सर 0। अब आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। अब यहीं पर खेल शुरू होगा, ठीक है, अब यहीं पर खेल शुरू होने वाला है। तो हमने देखा सर 0 इंटू एक्स, यानी एक्स हम कुछ भी लें आपको ऑलवेज क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, ठीक है, यानी वह क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है ना। यानी सर x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, या आपका कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी सर यदि हम क्या लें सर x इक्वल हम क्या लें अल्फा लें, यानी अल्फा बिलोंग्स, या तो एक काम करो आपको क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, हाँ क्योंकि यहाँ पे x है, ठीक है, x क्या होगा सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आपने एक चीज़ देखा सर, क्या सर क्या, यानी सर जो हमारा आइगन वेक्टर कैपिटल X होगा, क्या होगा सर कैपिटल X, वह आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका क्या होता है x और यहाँ पे क्या y, तो x और y का वैल्यू आपको क्या मिला सर, क्या मिला सर, यानी सर x की वैल्यू आपका कुछ भी ले सकते हैं, यानी x का यानी कि एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा सर अल्फा,
देखो नोटेशन है, ठीक है। आप लोग एक्स यानी स्मॉल एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा हो गया और यहाँ पे वाई क्या 0, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हाँ, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, क्या सर, कामा अल्फा बिलोंग्स टू क्या सर, रियल नंबर, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप अल्फा कुछ भी लोगे, ठीक है, आपको ऑलवेज क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, जैसे सपोज करो आपने अल्फा को क्या लिया 1 लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको क्या मिलेगा 1 और यहाँ पे 0, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो क्या सर, क्या यदि आपने अल्फा को 2 लिया तब आपको क्या मिलेगा सर 2,0, यानी सर एक चीज़ आपने देखा यहाँ से कि जो आपका कैपिटल एक्स आएगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह क्या होगा, वह क्या होगा, देखो ध्यान से। सपोज करो जब मैंने अल्फा को क्या लिया सर 1 लिया, हाँ, तो आपको क्या मिलेगा सर 1 और 0 कैपिटल एक्स, ठीक है। और 2 लिया तो आपको क्या मिलेगा 2 और 0, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो। कामा कामा आपका यक्स कहाँ पे, यानी सर आपका जो अल्फा है कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, यानी सर इनफाइनाइट मिलेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ रहे हो। और यहीं से आप लोग क्या फंस जाते हो, फंस जाते हो। कैसे सर, कैसे फंस गए हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, आपका जो डिफिनेशन होता है, ठीक है, डिफिनेशन किसका, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का, ठीक है ना, समझ रहे हो। और जो हमारा क्या सर, क्या, देखो ध्यान से, आप जो हमारा वेक्टर्स हम लेते हैं, ठीक, यहाँ पे जो हमारा एक्स होगा यानी कैपिटल एक्स होगा, ठीक है, इसको और इसको और भी आपका आएगा, ठीक, और भी आपका होगा, ठीक है। लेकिन 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 हमें क्या लेना है, हमें क्या लेना है सर, एल आई वेक्टर्स हमें लेना है, क्या लेना है सर, एल आई वेक्टर्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब आप लोग देख रहे हो क्या, यह क्या है, यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा 2 0, जबकि यहाँ पर है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना यार। जैसे देखो यहाँ पे अल्फा, यहाँ यदि मैं अल्फा यहाँ से कॉमन लूँ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1 और 0 मिलेगा ना, समझ रहे हो। यानी सर क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे के, ठीक है ना। यानी सर क्या हो गया, एल हो गया, क्या हो गया, एल हो गया। जब मल्टीपल हो एक दूसरे के तब वो क्या होता है, एल होता है, क्लियर। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक को लेना है, ठीक है, किसी एक को लेना है, या तो आप इसको लो या तो आप इसको लो, ठीक है ना। हाँ, कि ऐसा नहीं कि आप इसको भी लो आइगन वेक्टर, आप इसको भी बोलो आइगन वेक्टर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, हाँ, मन में डाउट होगा ना कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। देखो जब आप लोग आगे जाओगे, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, तब वहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे क्या रिसर्च में, ठीक है, तब आप लोग वहाँ पे जानोगे, ठीक है, कि यानी सर हम जो वेक्टर्स लेते हैं वह एल आई वेक्टर्स ही क्यों लेते हैं, ठीक है। एल डी भी तो हो सकता है कि नहीं। तो आप लोग वहाँ पे जान जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखिए कि सर जो हमारा वेक्टर्स होता है वह क्या होता है, एल आई होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे सर, किसी एक को लेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग ऐसे देखो तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि सर हमारा जो आइगन वेक्टर होता हुआ यूनिक नहीं होता। आप कहेंगे सर अभी आप सर बोल रहे हो आपको एक ही लेना है, अभी आप सर बोल रहे हो कि यूनिक नहीं होता, या क्या चक्कर है, हाँ। देखो हाँ, घबराओ मत। देखो हमने बोला कि सर आप इनमें सब कुछ भी ले सकते, किसी एक को लेना है, ठीक है ना, किसी एक को लेना है। तो भैया हो यूनिक कहाँ से हुआ, यूनिक का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या फिक्स हो एक ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं, यहाँ पे क्या है
पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ आ गया या लंबा सा समझाने? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। यानी सर क्या हमारा जो है वेक्टर निकल गया, तो समझ कर हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, हाँ, तो हमारे जो आइगन वेक्टर निकल गया है। ठीक है, हाँ, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल क्या 2। ठीक है, बहुत। अब चलिए अब हम वेरीफाई करेंगे सर क्या लैम्डा इक्वल क्या सर 3 के लिए। चलिए देखिए क्या होता है। अच्छा सुनो सुनो, क्या आप लोग प्लीज़ लैम्डा इक्वल 3 के लिए, ठीक है, लैम्डा इक्वल 3 के लिए आप लोग अपने से करोगे। ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। क्या हाल चाल है? हाँ, बढ़िया है ना? रो काहे रहोगे भैया? हाँ, रोना शुरू हो गया? अभी तो मैं आपको देखो यार, अभी मैं बताने को क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, लैम्डा इक्वल 3 के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या जब देखो आपको क्या यानी मकसद आपका क्या होना चाहिए, आपका मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ और क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, आपको उसका अप्रोच भी पता होना चाहिए। क्या अप्रोच? ठीक है, आपको उसका अप्रोच भी पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि सर उस टॉपिक पे हमारा क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ख़त्म है यार? नहीं यार, अभी क्वेश्चन अभी तो और है, अभी तो मज़ा आएगा, अभी तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, एकदम वे निफिर के रहिए। ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लिखें। और हाँ देखो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल 3 के लिए, यानी सर आइगन वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल 3। तब क्या होगा सर, तब क्या होगा, यहाँ पे 2 2 0 3, यहाँ पे एक्स वाई या अल्फ़ा बीटा आप ले सकते हो। ठीक है, इक्वल 3 इंटू अल्फ़ा बीटा। क्लियर? यानी जो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा होगा वही आपका यहाँ पे अल्फ़ा बीटा होगा। ठीक है, जैसे इस वाले में। ठीक है, बस फ़र्क क्या होगा, जहाँ पर 2 है हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको आइगन वेक्टर आपको कैपिटल एक्स आपको क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? 2 बीटा क्या मिलेगा सर, 2 बीटा और यहाँ पे क्या सर, बीटा। ठीक है, जब आप यहाँ से जब आप यहाँ से बीटा कॉमन लोगे, यानी सर क्या इक्वल बीटा अब यहाँ पे क्या सर 2 और क्या 1। ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी कि अब यहाँ पे बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा क्या है, बीटा कैन बी एनी रियल नंबर, बीटा कैन बी एनी रियल नंबर, यानी आपका बीटा कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ, हो गया ना? ऐसे देख क्यों रहेगा? हाँ, हो गया ना भैया, नोट डाउन करो। अच्छा, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ना, ऐसा किसको किसको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ? देखो मैं एक बात बताऊँ, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था ना, जब आपका चला रहा था क्या ग्रुप थ्योरी, ठीक है, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, कि आप थोड़ा स्लो चलिए। ठीक है, तभी से मैं स्लो हो गया। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज में एकदम भाग रहा था तो मुझे भी समझ आ गया कि हाँ मेरी गलती है। ठीक, मुझे भी एकदम आराम से पढ़ाना होगा। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या हो,
कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ सबका क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, एकदम बिल्ड होगा। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या था, 2x2 का था, अब यहाँ पे क्या होगा 3x3 का। देखो मैट्रिक्स हमारा क्या दिया गया, 3 3 1 -1 2 2 -1 2 2 2 2 0, ठीक है। हमारा यह मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, वही जो हम लोग करते हैं, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हम लोग 0 दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि सर इम्प्लाई दैट क्या होगा, 3 माइनस लैम्डा 1 -1 2 2 एक सेकेंड 2 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे क्या सर -1, ठीक है। 2 2 0 माइनस लैम्डा यानी सर क्या माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल क्या सर 0, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या डायगोनल पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब हम a माइनस लैम्डा ही निकालेंगे, है ना, ठीक है। 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा, ठीक है। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट इसको लिखने का क्या है तरीका है, ठीक है। नहीं तो आप लोग फिर वैसे ही करोगे, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखो, फिर माइनस, फिर लैम्डा, फिर आई, आई मीन्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो जब आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे, कैसे, जब यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा क्या मिलेगा, आप लोगों को लैम्डा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा आपको क्या मिलेगा सर, कौन बताएगा। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल क्या सर 1 मिलेगा और क्या सर 2 2, ठीक है। आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसको, ताकि आपको भी पता हो, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। चलें, क्या हुआ, हाँ बोलो क्या चाहते हो आप लोग। और हाँ यार मैं क्या बोलूँ यार, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ऐसे काम चलेगा, 500 का टारगेट है, ठीक है। लास्ट 10 डेज में जल्दी से करो, ठीक है, जल्दी से, नहीं तो फिर भाई बहुत बुरा होगा, हाँ बहुत बुरा होगा, मैं पढ़ाना भी छोड़ दूँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, तो आगे सॉल्व करो। आप नहीं करोगे मुझे पता है, क्यों करोगे आप, देखो भाई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है, करना है तो करिए, अदरवाइज क्या आपका मन जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। देखो यदि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग ऐसे करोगे तो यार कोई भी टीचर हो, ठीक है, वह क्या हो जाएगा डीमोटिवेट, जो आपके लिए अच्छा कर रहा है कुछ, ठीक है, जब आप लोग ऐसे उसके साथ करोगे, ठीक है, तो उसको कैसा लगेगा बताओ, उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा भैया। कोई भी टीचर हो या कोई भी हो, ठीक है, जो आप सबके लिए कुछ हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको भाई बुरा बहुत लगेगा, ठीक है। कोई भी हो जो आप सबके लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है, और आपको, और आप लोग ऐसे कर रहे हो तो उसको यार डीमोटिवेट फील होगा ना। चलें आगे चलें। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
देखो लेमडा इक्वल क्या है सर, 1 2 2 है, क्लियर। अब हम ये देखेंगे सर कि आइगन वैल्यू यानी आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल 2 के लिए कितने एल आई वेक्टर्स होंगे सर, यानी कितने एल आई वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या है सर, जैसे देखो हाँ, तो सपोज करो क्या सर, सपोज करो हमारा आइगन वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। आपको आइगन वेक्टर आपको क्या मिला, कैपिटल X1, ठीक है, और आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल 2 के लिए आपको क्या मिला सर, X2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है सर, अगला क्या है, अगला भी क्या है 2 है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे खेल समझो, ठीक है, खेल समझो। जब आपका क्या हो, आइगन वैल्यू क्या हो, रिपीट हो, क्या हो, जब आपका आइगन वैल्यू क्या हो, रिपीट हो, तब आपको उस पर क्या संभल के रहना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खेल होगा, ठीक है। अब देखो क्या सर, अब यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल 2 के लिए क्या मिलेगा सर, x3 मिलेगा, x3 मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सर जो हमारा x2 x3 है क्या वह एक दूसरे के एल आई है या एल डी है, क्योंकि हमारा जो लेमडा इक्वल 2 है वह रिपीट करा है 2 बार, ठीक है। तो हमें ये देखना है x2 और x3, ठीक है, x2 और x3, x2 और x3 हमारा जो वेक्टर्स है, ठीक है, ठीक है ना, यानी जो हमारा x2 और x3 आइगन वेक्टर हम निकाल लेंगे, ठीक है। वो हम देखना चाहते हैं कि हमारा वह एक दूसरे क्या एल आई है या एल डी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट अब आ जाता है वही जो हमने कल आपको बताया था, क्या, जी एम ऑफ लेमडा इक्वल क्या, n माइनस n आपका क्या है, टोटल डायमेंशन किसका सर, किसका किसका यार, इस मैट्रिक्स का, ठीक है, यानी जो हमारा वेक्टर स्पेस हम लेते हैं, ठीक है, उसका डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ क्या, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यानी सर हमारा gm ऑफ लेमडा, लेमडा इक्वल क्या होगा सर, 2 होगा, इसलिए लेमडा इक्वल हम 1 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा रिपीट नहीं करा है 1, ठीक है। देखो अब क्या होगा, यहाँ से आप लोग देखो gm ऑफ लेमडा इक्वल क्या सर, 2, यानी सर gm ऑफ 2 इक्वल क्या सर, n आपका क्या है सर, 3 है, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, क्या सर, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई, तो आपको क्या मिलेगा, कौन बताएगा। अब देखो लेमडा इक्वल हम क्या ले रहे हैं सर, 2, जो हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, 3 माइनस क्या, 3 माइनस क्या 2, यानी सर क्या मिला 1, तो आपको क्या मिलेगा सर 1 1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या सर 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 2 2, अब क्या सर यहाँ पे क्या है लेमडा 2, यानी सर माइनस 2, क्लियर है। इसका हमें रैंक हमें निकालना है, ठीक है, यानी सर रैंक ऑफ दिस, क्या सर, रैंक ऑफ दिस क्या होगा, ठीक है ना। आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से, ठीक है, एकदम बेझिझक, ठीक है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, बताइएगा। अच्छा एक बात मैं पूछूं या नहीं, क्या मैं एक बात आप लोगों से पूछ सकता हूँ, हाँ हाँ बोलो, पूछें बोलो, नहीं पूछें, ठीक है, अच्छा रहने दो। चलो सबसे पहले यहाँ पे आओ, तुम लोगों का दिमाग देख रहा हूँ भटक रहा है, हाँ
सबका सब के सब वही हो। हाँ, सबका दिमाग भटक रहा है। क्या हो गया है आज के युवाओं को, क्या हो गया है? हाँ, कहाँ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री? हाँ, देखो चलिए हम क्या, एक सेकेंड, हाँ चालू है। चलिए हम इसका रैंक हम निकालते हैं, ठीक है? क्या होगा यानी सर रैंक ऑफ दिस क्या होगा? देखो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? क्या होने वाला है, ठीक है? देखो हमारा रैंक निकालने का हमारा अप्रोच क्या था कि सर इसको यानी इसके नीचे, ठीक है, इसको जीरो करना होगा, ठीक है? तो जीरो या कैसे होगा? जीरो या हमारा कैसे होगा? कैसे होगा सर? कैसे होगा? देखो हम देखते हैं कैसे होगा। देखो हम कैसे करेंगे, R3 पे हम ऑपरेशन हम लगाएंगे, ठीक है? यानी सर क्या, R3 माइनस क्या सर 2R1, R3 माइनस 2R1, ठीक है? चलिए हम देखते हैं क्या होने वाला। तो आपको क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? कौन बताएगा? 1, मैं यहाँ पे लिखूँ? अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? 1 1 माइनस 1, उसके बाद क्या सर 2 0 माइनस 1, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? R3 माइनस 2R1 है सर 2 2 0 0। अगला क्या है सर? अगला क्या? -2, ठीक? यानी सर क्या -2 होगा और क्या सर -2R1 माइनस माइनस क्या +2 +2, यानी सर ये अभी आपको क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना लाइक हो? हाँ समझ आ रहा है, ठीक है? तब इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक क्या होगा? 2 होगा। अरे भैया अभी रुके रहो, अभी रुके रहो, ठीक है? अभी टू नहीं हुआ, अभी 2 नहीं हुआ। हमें कैसे पता होगा कि 2 होगा या नहीं, ठीक है? अभी हम देखेंगे, ठीक है? अभी हम देखेंगे क्या हमारे यहाँ 0 हो सकता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हमारा 2 हो गया या नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 तो नहीं हो सकता, 3 आपका कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा रैंक होता है वो हमारा क्या होता है? रैंक ऑफ, यानी सर जो हमारा रैंक होता है वह क्या होता है? काम कर भैया, काम कर। क्या होता है यार, मैं कैसे बताऊँ? हाँ, रैंक हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है? अब समझ में आया? ये तो भैया 0 हो गया ना, अब कितना बचा? 2 बचा। अब हमारा पॉसिबिलिटी ये होगा क्या हमारा यह 0 हो सकता है? देखना होगा ना। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे सर? ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R2 पे, ठीक है? क्या लगाएंगे? R2 माइनस क्या सर 2R1, ठीक है? अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या होगा। 1 1 माइनस 1, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? R2 माइनस क्या 2R1, 2 माइनस क्या 2 यानी 0, ठीक है? अब 0 क्या सर, उसके बाद क्या सर -2 हो जाएगा, यानी सर -2, ठीक है? -1, उसके बाद क्या सर -1, -1 क्या सर +2, यानी सर आपको क्या मिला? 1 मिला। और यहाँ पे क्या सर 0 0 0। देखो हमें इसको और इसको 0 बनाना था, ठीक है? और बाकी 0 हो या ना उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है? अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया, ठीक है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी सर आपने एक चीज़ देखा, अब इससे आगे तो हमारा और कुछ रो हमारा 0 होने वाला नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है? तो रैंक हमारा क्या होगा? रैंक ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्या सर? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारा कितना है? कितना है सर? कितना है? 1 2 1 2। क्या सर? 1 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो हमें रो लेना है, ठीक है? तो क्या मिला सर? 2, यानी सर 3 माइनस क्या सर 2। आपको क्या मिला? 3 माइनस 2 क्या सर 1। 3 माइनस 2 इक्वल 1,
अब देखो क्या सर, क्या जी एम ऑफ लेमडा, सॉरी हाँ सही है सही, जी एम ऑफ लेमडा, लेमडा को आपने क्या लिया था 2, तो जी एम ऑफ 2 आपको क्या मिला 1 मिला। क्लियर? क्या सर अभी आप इतने टाइम से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया? अरे यार रुको तो पहले, मैं जब तेज पढ़ा रहा था आप लोगों को तब भी दिक्कत था, अब जब मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तब भी आपको दिक्कत है, तो क्या करूँ, फास्ट चलूँ तब भी दिक्कत है। तो देखो 1 आने का यहाँ पे मतलब क्या है, क्या हुआ, सीना में दर्द ज़्यादा तेज बोल दिया क्या? हाँ हाँ देखो 1 आने का मतलब यहाँ पे क्या है, जी ऑफ 2 आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, यानी सर क्या नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स, क्या सर जी ऑफ लेमडा हमारा क्या होता है नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स। अच्छा जी ऑफ लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स, नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। यानी सर इस आइगन वैल्यू के, यानी इस आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलाई वेक्टर हमें मिला। ठीक है, तो वही हमें जानना था कि सर टोटल कितने, यानी सर इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स मिलेंगे। यानी सर कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, ठीक है, यानी सर x2 और x3 हमारे पास 2 क्या थे, 2 क्या थे आइगन वेक्टर थे। क्या थे सर, आइगन x नहीं क्या थे, आइगन वेक्टर नहीं, क्या थे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर। हम आइगन वेक्टर हम तब बोलेंगे जब क्या होगा सर, हम ये जान जाएंगे कि सर कितने एलाई हैं। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एलाई क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपने देखा सर x2 और x3 हमारे पास 2 वेक्टर था, यानी सर एक हमारा एलाई है, एक हमारा क्या है एलाई है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है एलडी हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा एलडी हो जाएगा। यानी सर एक चीज़ तो क्लियर हो गया, लैम्डा इक्वल 2 के लिए क्या सर, लैम्डा इक्वल 2 के लिए क्या नंबर, क्या सर लैम्डा इक्वल 2 के लिए हमारे पास टोटल कितने आइगन वेक्टर्स मिले सर, कितने, कौन बताएगा सर, 1। ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर्स लेना होता है, आइगन वेक्टर में जो हमारा क्या होता है एलाई होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया सर। अब जाके सांस लिया अब जाके सांस लिया, सांस भी नहीं ले सकता मैं। चलो बहुत बढ़िया खेल, हाँ बहुत बढ़िया खेल हो रहा है यहाँ पे। चलो एक काम करो आप लोग, नोट डाउन करोगे, एक काम करो आप लोग, ठीक है नोट डाउन करेंगे या मैं और बताऊँ। एक काम करो आप लोग, प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं यहाँ से आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए, एक सेकंड क्या हुआ यार, कुछ नहीं, हाँ क्या बोला हमने, क्या एवरी मैट्रिक्स के लिए आपका आइगन वेक्टर सबका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा या नहीं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्या एवरी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, क्या हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या हमारा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलिए हम उसी को हम देखते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सपोज करो हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कौन सा सर, कौन सा, यहाँ पे कैसा 0 -1 1 और कैसा अगला क्या है 0 है, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसका a माइनस लेमडा ई आपका क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। a माइनस लेमडा आई आपका क्या होगा, आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यानी सर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी सर क्या 0 माइनस लेमडा -1 0 सॉरी 1 उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या 0 माइनस लेमडा यानी माइनस लेमडा, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या सर 0। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस यानी सर लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या सर माइनस होता है पहले से, तो 1 इंटू क्या -1 यानी सर -1 और -1 का पहले से है, पहले से होता है, ठीक है, +1 तो इक्वल क्या सर 0। अब यहाँ से देखो क्या सर लेमडा स्क्वायर इक्वल क्या सर -1 यानी सर आपको यहाँ से क्या मिला, क्या मिला लेमडा इक्वल क्या सर प्लस माइनस आयोटा। तो आप लोग बताओ क्या हमारा यह रियल नंबर है, क्या हमारा यह रियल नंबर है। आइगन वैल्यू हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू हमारा क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है एक स्केलर होता है, क्या होता है एक स्केलर होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जबकि हमारा क्या होता है रियल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या सर आइगन वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी सर प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमारा ऑलवेज एग्जिस्ट करे। जब हमारा आइगन इस केस में जब हमारा आइगन वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करा तब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर कहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा भैया। चलो अच्छा वेरीफाई करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे ए एक्स इक्वल लेमडा एक्स, यानी सर क्या ए एक्स क्या होगा 0 -1 1 0 ए हो गया, और एक्स यानी अल्फा बीटा आप लोग ले लो, ठीक है, कैपिटल एक्स, ठीक है, इक्वल ए एक्स इक्वल कैसा लेमडा एक्स, लेमडा को हमने क्या ले लिया प्लस आयोटा ले लिया, ठीक है, प्लस आयोटा ले लिया। अब यहाँ पे सर क्या सर यहाँ पे अल्फा और यहाँ के सर बीटा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा यहाँ से 0 इंटू अल्फा 0 -1 इंटू बीटा, यहाँ सर 0 माइनस बीटा यानी सर माइनस क्या सर माइनस बीटा, यानी सर बीटा इक्वल आपको क्या मिलेगा आयोटा अल्फा, यानी सर माइनस आयोटा अल्फा, इस साइड माइनस था इस साइड गया, ठीक है। और आगे क्या है सर, और आगे क्या है 1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, यानी सर अल्फा इक्वल क्या सर आयोटा बीटा। अब देखो सपोज करो हम अल्फा क्या अल्फा या बीटा कि ऐसा कौन सा वैल्यू लें ताकि यह भी आपका सेटिस्फाई हो जाए और आपका यह भी, ठीक है। सपोज करो हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया, कौन बताएगा हाँ। सपोज कर हमने बीटा को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया सपोज करो, ठीक है, सपोज करो बीटा को हमने क्या ले लिया 1 ले लिया, सपोज करो यार। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 1 इक्वल क्या मिलेगा सर माइनस आयोटा और यहाँ पे सर अल्फा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा, कौन बताएगा। देखो मैं अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे हाँ, अल्फा इक्वल क्या सर -1/में क्या आयोटा, क्या सर -1/में आयोटा,
तो आयोटा नीचे है। तो आप लोग जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, एक्स प्लस आयोटा बीटा, ठीक है ना। कैसा, क्या वैसा फॉर्म बन रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, -1 अपान क्या सर आयोटा, ठीक है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करो आप लोग, हाँ, तो आपको क्या मिलेगा माइनस आयोटा और नीचे क्या सर आयोटा आयोटा क्या सर स्क्वायर, यानी सर -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको क्या मिला सर आयोटा। तो अल्फा आपको क्या मिला, आयोटा मिला, ठीक है ना। अल्फा आपको क्या मिला सर, आयोटा मिला, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब यहाँ पे से देखो, बीटा को हमने क्या लिया था 1, ठीक है। तो अल्फा आपको क्या मिला, अल्फा इक्वल क्या सर आयोटा, अल्फा इक्वल क्या मिला आपको आयोटा। अब यहाँ से देखो क्या यह सैटिस्फाई हो रहा है, बीटा को हमने क्या लिया था 1 लिया था, ठीक है। और क्या सर, और क्या अल्फा को आपने क्या ले लिया इस बार, अल्फा इक्वल क्या सर आयोटा। तो आयोटा आयोटा क्या होगा, आयोटा आयोटा क्या होगा माइनस स्क्वायर, सॉरी माइनस आयोटा आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और यहाँ से -1 आपका पहले से, तो -1 क्या +1, कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, दिक्कत यहाँ पे ये है, क्या क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हाँ कौन बताएगा। दिक्कत यहाँ पे ये है कि सपोज करो मैं अल्फा और बीटा को मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज करो अच्छा मैं बीटा को क्या ले लेता हूँ नॉन जीरो, ठीक है। और मैं किसी यानी सपोज करो मैं इन दोनों में से अल्फा और बीटा में से किसी एक को हमने जीरो लिया और एक किसी एक को क्या नॉन जीरो। तो आपको लोग देखो यहाँ अल्फा इक्वल हम 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताओ क्या सर आयोटा बीटा इक्वल क्या सर 0, ठीक है। तब यहाँ से आप लोग जानते हो कि आयोटा हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो बीटा आपको यहाँ से क्या मिला 0, लेकिन क्या है विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा को क्या बोला था नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। इसलिए आप लोग ये बोल सकते हो क्या सर प्रत्येक मैट्रिक्स है सर, एवरी मैट्रिक्स के लिए आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपका ऑलवेज एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ क्या हाल चाल है, बढ़िया है। एक काम करो आप लोग नोट डाउन करो, थोड़ा सा आपको कुछ और बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखो आप लोग, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बोलूँगा, ठीक है, आपको उसको लिखना है, ठीक है। और उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, ठीक है। देखो तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या है नोट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या सर, यानी सर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अब देखो यहाँ पर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका कौन कौन सा मैट्रिक्स आएगा, एक आपका आएगा क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 2, ठीक है। और आपका क्या एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खुद है, ठीक है ना। यानी सर जब ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह क्या होगा, वह क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होगा सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया से। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखो, हाँ क्या है सर 1 है 2 है 0 है, वो क्या है सर क्या है, क्या है सर 3 है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इस मैट्रिक्स को आपको देख रहा हो, ठीक है।
क्या सर, मैट्रिक्स है ना भैया, हाँ क्या सर, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप लोग देखो यह क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन यानी सर डायगोनल एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा, क्या होगा सर, डिटर्मिनेंट होगा। यानी सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यदि आप लोग इसको ए बोलो मैट्रिक्स को, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या अभी हमने क्या बोला, क्या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी सर क्या होगा 1 इंटू 3 यानी 3। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है सर, अगला क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो आराम से, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगला क्या है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर प्रिसाइसली इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी सर जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, क्या सर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो हमारे आइगन वैल्यू होते हैं वह क्या होता है, वह बल्कि कुछ और नहीं क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं, ठीक है। नहीं समझे सर, फिर से समझाइए। देखो जैसे मैट्रिक्स हमने क्या ले लिया 1 3, इस बार 3 करो 3 का, ठीक है, 1 3 7 0 0 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 0 9 क्या सर 2, उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या 0 0 क्या सर 1 0 0 4 ले लो, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यह क्या है, यह क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या है सर, 0 हैं, क्या है सर 0। यहाँ पे देखो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या बन रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू होगा। यानी सर इसका आइगन वैल्यू क्या मिला 1 9 क्या सर 4, यानी इसके पास 3 आइगन वैल्यू हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दिमाग खराब हो गया, दिमाग नहीं यार, एकदम पगलवा दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है सर, 1 2 3 4 0 7 8 9 0 7 8 0 7 8 रहा है ना, 0 0 0 0 2 8। अगला क्या है सर 0 0 0 0 0 क्या है सर, क्या मैं क्या ले लूँ 5, ठीक है। अब आप लोग देखो, यदि मैं आपसे पूछूं इसका क्या, इसका आपको क्या बताना, डिटर्मिनेंट आपको बताना, और इसका क्या आइगन वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्योंकि यह हमारा क्या है, क्या है, क्या है सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे देखो क्या है सर, अपर ट्रायंगुलर क्या है सर, मैट्रिक्स है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, यानी सर मैट्रिक्स क्या, हमारा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यही वाला जो हमने निकाला यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप लोग जानते हो कि जो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यानी सर क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपका क्या होगा, कौन बताएगा, 1 इंटू 7 इंटू गजब लिखा 2 इंटू क्या सर, 2 इंटू क्या सर 5, ठीक है, 1 इंटू 7 इंटू 2 इंटू क्या सर 5, क्या होगा सर, कौन 5
2 जा 10, ठीक है, 10 7 जा क्या 70, ठीक है। अच्छा सर, अब इसका क्या क्या सर, इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है कि सर आइगन वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा सर, क्या होगा, लैम्बडा इक्वल क्या होगा 1, 7, 2, 5, ठीक है। बहुत बढ़िया। यानी सर जो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसका जो आइगन वैल्यू होता है वह क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है, और उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलिए बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, आपको इतना ही बताना था आपको, ठीक है, आज के लेक्चर में। देखो आज हमने ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे समझाना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट में पकड़ हो रहा है। अदरवाइज़ मैं ऐसे बता दूँगा तो आप लोगों को लगेगा सर ये क्या बता रहा, ये क्या बकवास कर रहे हो आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बंद करें क्लास। अच्छा कल छुट्टी कर दें क्या, हाँ कल छुट्टी कर दें, कितने लोग सहमत हो कितने लोग सहमत हो कल क्लास ना हो, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट करेंगे क्या क्लास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ बताओ, हाँ एकदम बताओ, बेनिफिर के, ठीक है। चलें अब देखो यार, अब नींद आ रहा, अब नींद आ रहा अच्छे से, अब ऐसा लग रहा है तुम सो जाओ आप यहीं पे, हाँ चलें बंद करें क्लास। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर नंबर 42 आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। और हमने जो लेक्चर नंबर 41 में हमने जो बताया था, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट नोट जो मिस्टेक हुआ था उसको मैंने आज आपको बता दिया आपको, ठीक है, कि आपको क्या करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और हाँ प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है। आप लोग यदि नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। चलिए और हाँ जब आपका लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही है, ठीक है। देखो आई थिंक मुझे अब लग रहा है ना आपका ये 10 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला नहीं है, मैक्स टू मैक्स देखो 8 लिस्ट, टोटल 15 लेक्चर, ठीक है, नहीं 15 नहीं, टोटल देखो टोटल 10 लेक्चर से अबव और 15 लेक्चर से लेस, ठीक है, यानी 10 लेक्चर से ज़्यादा और 15 लेक्चर से कम, ठीक है, इतना आपको लेक्चर लगेगा, तभी आपका लीनियर अलजेब्रा आपका क्या होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, जो आपका क्या है सर प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।